पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। अच्छे बुरे का भी पहचान होता है इस कथा को सुनने के बाद, कि क्या करना चाहिए अच्छा होगा, क्या नहीं करना चाहिए जो गलत होगा। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी मैं नया नया वीडियो कथा आपके अपने चैनल पर मैं डालती हूँ, अपना कथा महादेव का, वो आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक दिन मैया पार्वती महादेव दोनों जने कैलाश पर बैठे हुए थे। मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, हम पृथ्वी पर भ्रमण करना जाना चाहते हैं। तो महादेव बोले कि देखो पार्वती, मैं तो अभी नहीं जा सकता, लेकिन तुम जाना है तो चले जाओ। पार्वती बोली कि भोलेनाथ, मैं अकेली चली जाऊं। बोले महादेव की इसमें कौन सी दिक्कत है, अकेली चली जाओ, क्या कोई परेशानी नहीं है। हमारे वो भक्त हैं, सब पृथ्वी पर जो भी हैं हमारे भक्त हैं, हमें मानते हैं, हमें पूजते हैं। वहां पर कोई आपको जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चले जाओ। पार्वती बोली कि नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। महादेव बोले नहीं पार्वती, चले जाओ, अभी थोड़ा सा समय नहीं हमारे पास, टाइम, चले जाओ, जब आगे फिर कभी चलेंगे तो साथ में चलेंगे। मैया पार्वती चली आई अकेली पृथ्वी पर भ्रमण के लिए। मैया पार्वती मार्केट में चली गई, जहाँ बाजार लगता है, कपड़ा लगता है, सब कुछ बिकता है। सोची कि मार्केट में चल के देखते हैं कि क्या बिक रहा, क्या हो रहा है। जब मार्केट में गई तो एक दुकान पे गई, साड़ी की दुकान पे जाके बाहर रोड पर खड़ी हो गई, क्योंकि रूप भेष बदल के गई थी। उस दुकान में एक लेडीज आई साड़ी लेने। तो जो लेडीज थी गरीब थी, ज्यादा पैसे वाली नहीं थी। जो दुकानदार था उसको साड़ी दिखाने लगा 2000 की, 3000 की, 1000 की। तब वो लेडीज बोली दुकानदार से कि भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप मेरे सस्ती साड़ी दिखा दो। तो दुकानदार पूछा कितनी सस्ती साड़ी चाहिए तुम्हें। बोली कि 100-150 तक की दिखा दो। दुकानदार बोला ठीक है। दुकानदार 100-150 की साड़ी दिखाया। वो लेडी 2 साड़ी खरीदी और चली गई। फिर मैया पार्वती क्या देख रही है, उसी दुकान में एक और लेडीज आई। दुकानदार ने सोचा कि चलो ये भी लेडीज हो सके सस्ती साड़ी ले, उसको भी सस्ती साड़ी दुकानदार ने दिखाने लगा। तब वो लेडीज बोलती है कि नहीं, हमें सस्ती साड़ी नहीं, हमें महंगी साड़ी दिखाओ, सस्ती साड़ी मैं नहीं लूंगी, कोई मेरे पास पैसे की कमी है कि मैं सस्ती साड़ी लूं। दुकानदार पूछा कितनी तक की साड़ी आप लोगी, कितना रेंज के दिखा दो। बोली कि 4000, 5000, 10,000 तक की साड़ी दिखा दो। दुकानदार दिखाया, वो भी लेडी 2 साड़ी महंगी महंगी ली, 10,000 की साड़ी लेके चली गई। मैया पार्वती ये बात देख के बहुत दुखी हुई। सोचने लगी कि भोलेनाथ कैसा इंसान बनाए हैं, कोई गरीब कोई अमीर। एक देख रही हूँ कि साड़ी सस्ती मांग रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और एक आई है तो उसके पास पैसे की इतना अहंकार है कि कह रही है मुझे महंगी साड़ी दिखाओ, सस्ती साड़ी नहीं चाहिए। फिर मैया पार्वती सोचने लगी कि इसका प्रश्न का उत्तर तो महादेव दे सकते हैं। जा रही भोलेनाथ से पूछूंगी कि ये दुनिया है पर कैसे बनाए हैं, कोई गरीब है तो उसके पास इतना गरीब है पैसे ही नहीं है, और किसी को आप धन देते हैं तो इतना देते हैं, वो महंगी से महंगी कीमती से कीमती सामान ले लेता है। जब मैया पार्वती फिर कैलाश चली गई लौट के, तो भोलेनाथ पूछे कि क्या हुआ पार्वती, बहुत जल्दी चली आई भ्रमण करके धर पृथ्वी से।
तो मैया पार्वती बोल रही है कि हे भोलेनाथ, मैं जानबूझ के चली आई। महादेव बोले क्यों? तब मैया पार्वती बोली भोलेनाथ से कि हे महादेव, ये बताइए, किसी को अमीर बना दिए हैं, इतना अमीर कि उसके धन पर धन देते जा रहे हैं, और किसी को इतना गरीब बना दिए हैं जो उसके पास कुछ भी नहीं है। तब महादेव बोले कि क्या हुआ? पार्वती बोली कि माता पार्वती बोली कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गई थी, दुकान पर नजर पड़ा, मैं वहां चली गई साड़ी की दुकान पे। वहां देखी एक लेडीज आई तो खूब सस्ती साड़ी मांगी, 100-150 की खरीदी, और एक आई तो महंगी से महंगी साड़ी मांगी, तो महंगी साड़ी खरीद के ले गई। आप ऐसे क्यों लोगों के बनाए हैं? ये तो आप सबको एक जैसे बना देते ताकि सभी अमीर होते, सभी को कोई चीज की दिक्कत ना होती। तब महादेव बोले कि पार्वती, ये अपने अपने कर्मों का अनुसार धन मिलता है। जो व्यक्ति जिस जन्म में जैसा कर्म किया होगा उसी के हिसाब से उसको धन मिलता है। तुम सोचती हो कि सबको बराबर कर दूं, कैसे कर दूं? कोई भक्ति कर रहा, कोई पूजा पाठ कर रहा है, और कोई दिन भर खाली चोरी चमारी कर रहा, बेईमानी शैतानी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अच्छा कर्म नहीं कर रहा, दान पुण्य नहीं कर रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो कैसे सबके एक जैसे बना दूं? तो पार्वती बोली क्यों नहीं हो सकते एक जैसे, क्यों नहीं बना सकते? महादेव बोले पार्वती ये बताओ, कोई इंसान खेत में काटने गया तो 10 बोझा काटा गेहूं, कोई काटने गया तो 5 बोझा काटा, तो दोनों के बराबर मजूरी तो नहीं मिलेगा ना। जितना जो काटेगा मेहनत करेगा उतना उसको मजूरी मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उसको कम मिलेगा। पार्वती बोली भोलेनाथ, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, आप क्या बोल रहे हैं, मगर मैं जो कह रही हूँ वो क्यों आप मानिए। महादेव बोले पार्वती, ये तुम जो सवाल करी हो ना, इसका जवाब पृथ्वी पर ही चल के मिलेगा। सो चलो अब दोनों भ्रमण करने चलते हैं, आप भी चलो मैं भी चलूंगा। मैया पार्वती महादेव दोनों जने भ्रमण करने पृथ्वी पर आ गए। और जब पृथ्वी पर आए तो चल रहे, जब पृथ्वी पर रूप बदल लिए, एक सेठ और सेठाइन के रूप धारण कर लिए। जब पृथ्वी पर आए एक आम इंसान बन के, तो देख रहे हैं कि एक औरत एक आदमी, दोनों मियाँ बीवी आपस में रोड पर खड़े होकर बतिया रहे हैं कि बताओ, धन है नहीं, पैसे है नहीं, अनाज है नहीं, क्या हम लोग खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे जिंदगी कटेगी? जब ये बात करते हुए मैया पार्वती सुनी, तब भोलेनाथ से बोलती हैं कि हे भोलेनाथ, देखिए ये बेचारे कितने गरीब हैं, इनके पास न धन है, रुपया है, न रहने का घर है, न खाने का अनाज है भोजन करने का। अब बताइए इनको कितना दुख है, आप इनको धन क्यों नहीं दे देते ताकि इनको भी खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो? तब महादेव बोले कि पार्वती, इसके भाग में धन है नहीं, अगर मैं इसको धन दूंगा भी तो ये इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके नसीब में नहीं है। और जब नसीब में नहीं होता है तो चाहे हम कितनों किसी व्यक्ति को धन दे दें, वो पाएगा नहीं, वहां देखेगा ही नहीं, जहां धन रहेगा वहां उसकी नजर जाएगी नहीं। तो पार्वती बोली भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर इसको धन दे दीजिए। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, इसको धन दे सकते, इसका घर बना सकते हैं, सब कुछ इसको दे सकते हैं, लेकिन आप देना ही नहीं चाहते हैं। महादेव बोले कि पार्वती, तुम नहीं मानती हो तो लो, मैं इसको धन दे रहा हूँ, लेकिन देखना इसके भाग में नहीं है अभी। और जब तक भाग में धन नहीं होता है, चाहे हम कितनों धन दे दो, वो इंसान पाएगा नहीं। पार्वती बोली कोई बात नहीं, आप दीजिए तो धन उसको दे पहले उसको धन, आप देंगे तभी तो पता लगेगा उसको मिल रहा, उसके भाग में है कि नहीं है। महादेव बोले ठीक है। महादेव ने क्या किया कि एक पोटली सोने के असरफियों से भरी हुई, जो पति पत्नी दोनों रोड पर पृथ्वी पर बात कर रहे थे, उनके 10 डेग
के आगे गिरा दिया, यानी उनके सामने 10 डेग आगे गिरा दिया कि 10 डेग और वो चलेंगे तो धन मिल जाता। गिरा दिए। फिर वो दोनों पति पत्नी क्या देख रहे हैं कि एक अंधा, दोनों आंख से अंधा इंसान, सूट बूट, अमीर आदमी है, सूट बूट पहना हुआ है, और एक अंधा इंसान डंडा लेके आ रहा है। वो दोनों पति पत्नी के आगे से ही गुजरा। तब वो उसका जो दोनों पति पत्नी थे उसका आदमी बोल रहा है कि बताओ, ये तो दोनों आंख से अंधा है, इसको तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब बताओ, अगर इसको दिख नहीं रहा है तो इसकी जिंदगी कितनी दुख भरी है, ये कैसे जी रहा होगा। तो उसकी पत्नी कह रही है, सही कह रहे हैं आप, हम लोग तो गरीब हैं तो इतना कष्ट दुख है हम लोगों के, लेकिन ये बेचारा तो धन रह के क्या करेगा, लेकिन ये दोनों आंख से अंधा है, ये कितना दुख तकलीफ सह रहा है। तो उसका आदमी कह रहा कि चलो हम भी दोनों अंधे बन के देखते हैं कैसा लगता है, कितना दुख कितना कष्ट बेचारा, जितना उसको हो रहा होगा उतना हम लोग भी आंख मूंद के चलेंगे तो हमें भी तो उतना कष्ट होगा। तो अपने आप अनुमान लग जाएगा कि कितना कष्ट होता है अंधे लोगन के। पार्वती, अरे वो औरत बोली उसकी ठीक है। अब दोनों पति पत्नी अंधा बन के चलने लगे आंख मूंद के। जब आंख मूंद के चलने लगे तो जो महादेव धन गिराए थे पोटली में बांध के सोने का सर्फी, उसी के आगे से दोनों गुजर गए, चले गए मनो रास्ता से, लेकिन उनको धन नहीं मिला। वो अंधा भी चला गया, उसको भी धन नहीं मिला, ये दोनों मियाँ बीवी चले गए आंख मूंद के, इनको भी धन नहीं मिला। तब महादेव कह रहे भैया पार्वती से कि देखो पार्वती, मैंने बोला था इसके भाग में धन अभी है नहीं, अब मैं दूंगा भी तो उसको नहीं मिलेगा। देखो तुम्हारे कहने से मैं उसको धन तो दे दिया, लेकिन वो दोनों आंख मूंद के चले गए, धन नहीं मिला उनको, क्योंकि उनको भाग में अभी धन है नहीं। तो पार्वती बोल रही है कि हाँ महादेव तो सही लग रहा कि धन नहीं है उनके भाग में, नहीं तो दोनों आंख मूंद के थोड़ी ना जाते, देखते तो ले लेते। महादेव बोले कि चलो पार्वती आगे चलते हैं। फिर दोनों जने आगे भ्रमण के लिए चलते रह गए, चलने लगे। चलते चलते जब कुछ दूर गए तो मैया पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, हमें भूख लग गई है। तो महादेव बोले पार्वती, जब हम पृथ्वी पर आए हैं तो थोड़ा भूख प्यास घाम बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो रहने के लिए घर चाहिए, तब न खाना पीना कुछ बनेगा। पार्वती बोली कि हाँ भोलेनाथ, पहले घर ढूंढिए। महादेव एक गांव में गए, घर ढूंढते ढूंढते एक घर खाली मिला, एक कमरा खाली मिला। वो मकान मालिक से बात किए, उसके कमरे में दोनों जने रहने लगे। तब मैया पार्वती भोलेनाथ से बोली कि हे महादेव, अरे अब तो जाइए, कुछ बाजार से कुछ मार्केट से राशन ले आइए ताकि हम भोजन बनाएं और खाएं हम दोनों जने। तो महादेव बोले ठीक है पार्वती, हम राशन लेने जा रहे हैं, और तुम ऐसा करो कि तुम चूल्हा का इंतजाम कर लो, लक्कड़ चूल्हा का। पार्वती बोली ठीक है। फिर महादेव जब झोले में हाथ डाल रहे थे, 1 रुपया नहीं। महादेव पार्वती से बोले कि ये पार्वती, मेरे तो धोकरिया में 1 रुपया नहीं है, कैसे राशन लाऊंगा। पार्वती बोली भोलेनाथ, आप दुनिया को धन देते हैं, सबको धन देते हैं, सबको घर गाड़ी बंगला धन दौलत सब देते हैं आप, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं आप, खाली फकीर का फकीरे रहते हैं। तब महादेव बोले कि पार्वती, हमें क्या चीज की जरूरत है, अरे हमें तो पहाड़ों पर रहना है, कैलाश पर, न घर की जरूरत ही है, न राशन पताई के भांग धतुर खाता हूँ। तो पार्वती बोली भोलेनाथ, आप भांग धतुर खा के रह सकते हैं, लेकिन मैं क्या खाऊंगी, कुछ भी कीजिए लेकिन हमें तो राशन चाहिए। महादेव बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए जो करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन राशन लेके आऊंगा, तुम चूल्हे की इंतजाम कर लो। महादेव चले गए दुकान पे राशन लेने, और पार्वती चूल्हे की इंतजाम करने लगी। तो ईंट नहीं मिला, ईंट ढूंढने लगी, बहुत ढूंढी, जब ईंट नहीं मिला, जब गांव में गई तो एक घर जो था दीवार जला हो गया था, वो घर ढह रहा था। पार्वती सोची
कि चलो निम्न घर से तो ईटा नहीं ले सकते, तो ये घर तो टूट रहा है, इसी घर से ईटा निकाल लेता हूँ। उसी दीवार से ईटा उतार के ले आई और चूल्हा बना ली और लक्कड़ भी ले आके रख ली। महादेव तो दुकान पर राशन लेने गए नहीं, क्योंकि महादेव तो घूम के घरे आ गए। जब महादेव खाली हाथे आए तो पार्वती पूछने लगी कि भोलेनाथ राशन कहाँ है? तो भोलेनाथ मानी महादेव बोल रहे हैं, पार्वती मैं राशन लेने गया ही नहीं, क्योंकि अब राशन की जरूरत नहीं है। तो पार्वती बोली कि क्यों भोलेनाथ, राशन की जरूरत नहीं है तो क्या हम लोग खाएंगे? तब महादेव कह रहे हैं कि पार्वती तुम जो सवाल करी हो उस सवाल का जवाब तुम्हारे ही कामों में छुपा हुआ है। पार्वती बोली कैसे? महादेव बोले कि पहले ये बताओ कि तुम ये ईंट कहाँ से लाई हो? पार्वती बोली भोलेनाथ मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं ईंट मिल जाए तो चूल्हे बना लूं, कहीं ईंट एक भी नहीं मिला। महादेव बोले कहाँ से फिर लाई? पार्वती बोली कि गांव में गई तो एक घर जो था वो जलजला बना हुआ था, ढह रहा था, उसकी दीवारें कमजोर हो गई थी, झर रही थी। सो मैं उसी दीवार में से ईंटा तोड़ के और ले आके चूल्हा बना दी हूँ। तब महादेव बोले कि पार्वती ये बताओ, तुम अच्छी दीवार से भी तो ईंटा तोड़ सकती, निकाल सकती थी, अच्छा दीवार तोड़ के। पार्वती बोली भोलेनाथ अगर अच्छा दीवार से मैं ईंटा तोड़ लेती तो जो उसमें रह रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, उनके ऊपर छत गिर जाती। और दूसरी बात, जो अच्छा घर है उसको देखभाल करने के लिए लोग हैं, उसको अच्छे से हिफाजत कर रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सो घर से ईंटा मैं कैसे निकाल लेती? और जो घर ढह रहा, गिर रहा है, दीवार झर रही है, उस दीवार से ईंटा मैं इसलिए निकाली, उस घर का देखभाल करने वाला कोई था नहीं। महादेव बोले यही तो जवाब है पार्वती तुम्हारे सवालों का। तुम्हारा कहना है पार्वती कि जो घर में लोग रह रहे हैं वो घर की नींव मजबूत है, वहां देखभाल करने के लोग हैं, उस घर से ईंटा नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जो घर में कोई नहीं है, वो घर जलजला बना हुआ, झर रहा, उस घर से ईंटा तोड़ के ले आ सकते हो, क्योंकि वो कोई काम का नहीं घर है। पार्वती बोली हाँ। महादेव बोले इसी तरीके से पार्वती, जैसे तुम सोची हो कि अच्छे घर से ईंटा नहीं तोड़ना चाहिए, खराब घर ढहरा वहां से ईंटा ले आओ, सो ले आई हो, इसी तरीके मैं भी सोचता हूँ कि जो अच्छा कर्म इंसान किया है उसके भाग में जो लिखा है वो उसको मिलना चाहिए। जो बुरा कर्म किया है उसके भाग में नहीं लिखा हुआ है धन दौलत, उसको कहाँ से मिल जाएगा? पार्वती बोली महादेव कैसे? महादेव बोले कि जो ये मियाँ बीवी हैं पार्वती, जिसका तुम दुख देखी हो कि कोई गरीब है कोई अमीर है, तो जो एक पति पत्नी गरीब थे तो तुम बोली धन दे दो, पार्वती बोली हाँ, लेकिन वो आंख मूंद के चले गए, उनको धन मिला नहीं। पार्वती बोली कि हाँ नहीं मिला धन। महादेव बोले यही है, क्योंकि उनके भाग्य में धन था नहीं। तो पार्वती बोली भोलेनाथ उनका भाग्य, उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों? क्या वो ऐसा बुरा कर्म किए थे अपने अगला जन्म में? महादेव बोले पार्वती अगला जन्म में ये एक सेठ और सेठाइन थे, इनके पास बहुत धन था, जो अभी इस जन्म में गरीब बन के पैदा हुए हैं, उस जन्म में भी ये मियाँ बीवी थे, लेकिन सेठ और सेठाइन थे, बहुत ज्यादा धन था इनके पास। जब कोई गरीब लेडीज आदमी औरत आते थे इनके दरवाजे इनसे सहायता मांगने, तो ये लोग दरवाजे से खदेड़ देते थे, उनको दान नहीं करते थे, उनका सहायता नहीं करते थे धन देके। कोई गरीब कोई भिखारी आता था तो उसको भिक्षा नहीं देते थे, उसको भी दुआरिस खदेड़ देते थे, क्योंकि इनके पास इतना धन था कि इनके धन का अहंकार था कि मेरे पास धन मेरी कर्म से है, मेरे मेहनत से है, तो मैं इनको क्यों दूं? इस कारण से उस जन्म में जब ये दान पुण्य नहीं किए हैं, अच्छा कर्म नहीं किए हैं, किसी दुखियाई के दुख नहीं समझे हैं, किसी की सहायता नहीं किए हैं, कभी भजन भाव पूजा पाठ नहीं किए, क्योंकि इनके पास धन था, धन का घमंड था। सो इस जन्म में पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में गरीब बन के भोग रहे हैं। लेकिन इस जन्म में पार्वती ये बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं दोनों, क्योंकि गरीब भले हैं लेकिन हमारा पूजा पाठ भक्ति करते हैं। तो पार्वती बोली तब तो इनको धन दे देना चाहिए आपको,
तो महादेव बोले कि नहीं, वो भी धन इनको समय आने पर मिलेगा, अभी कुछ दिन, कुछ समय, कुछ महीना बाकी है इनको धन मिलने के लिए, अमीर होने के लिए। सो जब समय आएगा तो इनको धन मैं स्वयं दे दूंगा। तब पार्वती बोली, और जो अंधा जा रहा था, जो हम लोग देखे हैं, उसका क्या कसूर था, जो इस जन्म में अंधा बन के पैदा हुआ। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती पिछले जन्म में जब ये इंसान रूप में जन्म लिया था, ये बहुत घमंडी था, गरीब था, लेकिन गरीबी में इसको इतना घमंड था, इतना गुस्सा था इसके अंदर गरीब होने के नाते, कि अपनी गरीबी में किसी अमीर को देख नहीं सकता था। जब कोई गरीब अमीर इसके सामने से गुजरता था तो इसको बहुत गुस्सा आता था, सोचता था कि ये अमीर है, इसके पास धन सब कुछ है, धन दौलत घर बंगला, मेरे पास क्यों नहीं, मैं क्यों गरीब पैदा हुआ। एक दिन क्या किया है, पिछले जन्म में एक अमीर जा रहा था और एक गुस्से में आकर रास्ते में खड़ा हो गया, बोला कि बहुत एक अमीर होने का एक घमंड दिखाता है, आज मैं रास्ते से हटूंगा नहीं, देखूं ये क्या करता है। वो गाड़ी लेके जा रहा था, चरपहिया अमीर इंसान, और ये रास्ते में खड़ा हो गया, उसने होरंग बजाया, इसने हटा नहीं। जब वो उतर के इसको बोला कि क्यों नहीं तुम हट रहे हो, दब जाओगे, गाड़ी के नीचे आके मर जाओगे। तब वो बोला, ये इंसान बोला कि मैं मर जाऊंगा तो ठीक रहेगा, तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा जी के। जब वो आदमी बाएं पकड़ के इसको रास्ते से हटाने की कोशिश किया, एक गुस्से में क्या किया कि दोनों आंखें उसका फोड़ दिया, कि जा, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, तो आंखें हैं, कम से कम देख सकता हूं, लेकिन तेरे पास धन रही के क्या करेगा, कि जब तेरे पास आंखें नहीं रहेगा। ये गुस्सा में आके दोनों आंखें उसका फोड़ दिया। वही पाप ये किया है जो इस जन्म में इसको धन तो मिला है लेकिन आंखें नहीं, दोनों आंखें से अंधा है, तो धन लेके करेगा क्या ये। जब उसको धन रहते हुए अंधा बना दिया, तो इस जन्म में हम इसको ये अंधा बन के पैदा हुआ है, ताकि धन इसके पास रहे लेकिन धन इस्तेमाल न कर पाए, धन देख न सके कि कितना धन है इसके पास, ये सुख ना कर पाए, इसलिए अंधा बन के पैदा हुआ है। सो अपने अपने जन्म का कर्म भोग इसी दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। पार्वती बोली, कैसे। महादेव बोले, पार्वती देखो, जब इंसान के रूप में जन्म लेके पृथ्वी पर जाता है, और जब वो बुरा कर्म करता है, बुरा कर्म करके वो बुरा कर्म भोग नहीं पाता है, पाप नहीं उसका काट पाता है अपना अच्छा कर्म करके, तो मर जाता है। जब अगला जन्म लेता है तो उसी पाप को फिर वो दोबारा भोगता है। सो इसलिए इंसान कोई गरीब बन के पैदा होता, कोई अमीर बन के, क्योंकि अपने पुराने जन्म का, पिछले जन्म का कर्म जो है, बुरा जो किया है वो भोगेगा इस जन्म में, और जो अच्छा किया वो इस जन्म में अच्छा रहेगा, उसके पास सब कुछ रहेगा। सो अच्छा कर्म जो किया उसको धन पर धन दे के हम उसका मन बढ़ाते हैं, ताकि वो बुरा कर्म करके फिर अगला जन्म में वो आके भोगे अपना बुरा कर्म। इस कारण से हम गरीब और अमीर बनाते हैं, सबको एक जैसे बना देंगे तो कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं, किसी के कोई काम करेगा ही नहीं। मैया पार्वती के महादेव का सारी बात समझ में आ गया कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना सब, जब पार्वती के माता के समझ में आ गया, महादेव समझा दिए, वही कथा हम लोग भी आप लोगों के समझाते हैं कि क्या करना चाहिए जो अच्छा कर्म का हो, अच्छा मिले, पुण्य मिले, और जो क्या नहीं करना चाहिए जो बुरा रास्ते पर जाए इंसान। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर ये कथा मेरा आपको अच्छा लगा महादेव के, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे, आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु।
पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाएगा, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक सेठ रहते थे। वो सेठ के 2 बच्चे थे, सेठ सेठाइन दोनों थे। सेठ के 2 बच्चे थे, एक बड़ा लड़का था जो सही था, और जो छोटा बेटा था वो दोनों आंख से अंधा था। कुछ दिन के बाद सेठ का देहांत का इंतकाल हो गया, सेठ दुनिया छोड़ के चले गए। सेठाइन थी, सेठाइन को हमेशा यही चिंता सताता था कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे अंधे बेटे के, छोटे बेटे के कौन देखभाल करेगा। सेठाइन जो थी अपने बड़े बेटा के हमेशा एक ही बात समझाती थी कि बेटा, तुम्हें तो महादेव आंख दिए हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास, गोड़ हाथ है, आंख, लेकिन ये जो तुम्हारा छोटा भाई है इसके पास दोनों आंख नहीं है। कभी भी अगर मैं ना रहूं इस दुनिया में तो इसको कभी कष्ट, कभी दुख मत देना, इसको अपने बेटे के जैसे मानना। बड़ा वाला लड़का सेठाइन का हमेशा कहता था, माँ आप चिंता मत करो, आप भी इस दुनिया में रहोगी और हम भी रहेंगे, और ये जो छोटा मेरा भाई है मैं अपने बच्चे के जैसे इसको प्यार करूंगा, मानूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन वो माँ थी, माँ को तो चिंता रहेगा कि जब बेटे के दोनों आंख ही नहीं है तो बेटा कैसे जीवन बिताएगा अगर वो नहीं रहेगी। हमेशा जो था वो बड़ा भाई जो था सेठाइन का बड़ा बेटा, वो छोटे भाई के बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। यहाँ तक कि उसको नहलाना धोना खींचना कुचना, उसका लेटरिन बाथरूम कराना, ले जाना ले आना, सब काम उसका करता था बड़ा भाई, क्योंकि उसको दिखता नहीं था, उसको किसी के सहारे की जरूरत था, सो सारा काम वो करता था, उसका सहारा बनता था बड़ा भाई। सेठाई ने बात देख के बड़ा खुश रहती थी कि चलो मेरे बेटा के समझ में तो आ गया, अपने भाई को बहुत मानता है। एक बार क्या हुआ कि सेठाइन जो है कि उनका तबीयत खराब होने लगा। सेठाइन ने सोची कि अगर मान लो हमें कुछ हो गया तो मेरे बड़े बेटे के देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा, छोटा बेटा अंधा, उसको कौन देखभाल करेगा। सेठाइन ने अपने बेटे से, बड़े बेटे से बोली कि बेटा, मैं सोच रही तुम्हारी शादी कर दूं, बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम्हें भी, तुम्हारा भी देखभाल करेगी और मेरे छोटे बेटे की भी देखभाल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों आंख से अंधा है, उसको भी देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए घर में। तो बड़ा बेटा बोला कि माँ शादी करने क्या जरूरत है, मैं तो हूं ना अपने भाई के लिए देखभाल करने के लिए। तब सेठाइन बोली कि बेटा देखो, ये बड़ा हो तुम, ठीक है देखभाल कर रहे हो, लेकिन एक औरत चाहिए घर में जो 2 कौर बना खिला सके। और जो सेठाइन का जो छोटा बेटा था वो छोटे पर से महादेव के, क्योंकि सेठाइन महादेव के भक्तिन थी, पूजा पाठ करती थी, माँ के चक सुन के बात पूजा पाठ के चर्चा भजन के, वो सेठ का जो छोटा बेटा था सेठाइन के, वो भी महादेव का भक्त बन गया था। उसके गला में सरस्वती का वास था, इतना बढ़िया भजन, इतना बढ़िया चर्चा कथा कहता था वो कि लोग उसके भजन से, उसके कथा से खुश हो जाते थे। जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसको ज्ञान, महादेव आंख तो नहीं था लेकिन महादेव उसको इतना ज्ञान दे दिए थे कि उसको कोई चीज की दिक्कत नहीं थी, चर्चा भजन कथा बहुत करता था वो। सेठाइन क्या करी, बड़े बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई तो बहू को भी यही बात सेठाइन समझाई कि देखो बहू, हमारा कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, क्योंकि हमारी तबीयत हमेशा खराब रहता है, ये दोनों बेटे हमारे हैं, एक से तुम्हारी शादी कर दी हूँ, एक छोटा है जो ये आंख से, दोनों आंख से अंधा है, सूर है, इसका भी तुम ध्यान करना, अपनी माँ के जैसे इसको मानना, इसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। बहू बोली ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं इसको अपने बेटे के जैसे मानूंगी, कभी अपनी माँ आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी।
सेठाइन बहुत ये बात से तसल्ली हुआ। सेठाइन बेटे के भी समझाई, बहू के भी समझाई कि अपने देवर के, अपने भाई का ध्यान रखना। कुछ दिन के बाद सेठाइन का देहांत हो गया, ये दुनिया छोड़ के चली गई। जो बड़ा भाई यानी सेठाइन के जो बड़ा बेटा था, जैसे माँ समझाई थी वैसी तरीके से, जैसे माँ के रहने पर उसका सेवा टहल नहलाना धुलाना सब करता था, वैसे उनके जाने के बाद भी सारा टोटली काम अपने भाई को करता था। कपड़ा भाभी अपने बीबी को दे देता था धोने के, उसको नहलाना धोना खुद वो करता था। खाना पीना का हर चीज का वो ध्यान दोनों पति पत्नी रखते थे। लेकिन होता है ना बहना, औरत तो औरत होती है। जब कुछ दिन तो सही रहती है, कुछ दिन के बाद उनका दिमाग अपने आप घूमने लगता है। जो सेठान की बड़ी पतोही थी वो सोचने लगी कि ऐसा हमारी पति अगर अपने भाई के प्यार में फंसा रह जाएगा तो ये तो न अपने बच्चों को समझेगा न हमें समझेगा आगे चल के। ये तो अपने भाई के ही लिए जीता है, अपने भाई के लिए ही रहता है। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम काम कहीं क्यों नहीं कर लेते हो। तब सेठ का लड़का बोला कि काम क्या करूं, इतना हमारे जमीन जायदाद घर दुआर है तो काम करने की क्या जरूरत है। घर पर आता हूँ तो खेती गृहस्थी भी कर लेता हूँ, अपने भाई की भी देखभाल कर लेता हूँ। कहीं ड्यूटी करने लगूंगा तो इसका देखभाल कौन करेगा। तो बोली, उसकी बीवी बोली कि मैं करूंगी, मैं इनको अपने बेटे के लेखा मानूंगी, मैं देखभाल करूंगी, आप चिंता मत करो। वो लड़का खुश हो गया, सोचा कि मेरी बीवी तो ध्यान रखेगी। लेकिन उसकी तो एक चाल थी कि मैं अपने पति को इनसे दूर कर दूं और इनके मैं दुख कष्ट दूं। वो जो सूर था, अंधा जो था सेठ का लड़का, वो चुपचाप बैठा रहता था। जब मर्जी करता वो खाना देती, जब मर्जी करता पानी देती। अगर बोलता भी था तो बोलती अभी बना नहीं है, बनाऊंगी तो ला के दूंगी। कुछ नहीं बोलता था क्योंकि दिखता तो था नहीं उसको, न कहीं जाना न कहीं आना, एक जगह बैठा रहता था। जब उसका भाई शाम को आता था तो अपने भाई को सारी बात पूछता था, तुझे खाना पीना मिला, कैसे था कैसे नहीं। तो भाई क्या, वो सूर जो था, अंधा जो था, वो भाई अपने भाभी की शिकायत नहीं भाई से करता था। वो ये सोचता था निकचा बेकार मेरी भाभी है, माँ समान है, कम से कम हमें 2 रोटी बना के अबेर सवेर दे तो रही है। अगर भाई से शिकायत करूंगा तो क्या पता मेरी भाभी भाई को लेके अलग हो जा तो मेरे के कोई देखभाल करने वाला नहीं बचेगा, तो मैं अकेला कैसे जीऊंगा। ये शिकायत नहीं करता था, भाई से कहता था हाँ भैया सब कुछ ठीक है, मैं खा पी लिया हूँ। भाई खुश रहता था। लेकिन जब भाई आता था तो अपने भाई के पास, वो अंधा भाई के पास बैठ के कुछ समय बिताता था, कुछ बातें उससे करता था, ताकि उसका अंधापन उसको ना लगे कि वो अंधा है। उसके पास समय बिताता था। ये भी बात उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगती थी, तो भी वो कहती थी बताओ, ड्यूटी जाने लगा तो भी आता है तो 2 घंटा 3 घंटा भाई के पास बैठ के समय गंवाता है, मेरे पास तो बैठता उठता नहीं है, मेरी बात तो दुख तकलीफ सुनता नहीं है, समझता नहीं है। अब सोची कि क्या ऐसा करूं कि भाई भाई से दूर कर दूं, यानी इस घर से इस अंधे को दूर कर दूं। उसकी भौजाई सोचने लगी। अब क्या करी कि अब झूठ फूट इल्जाम लगाने लगी। जब उसका पति ड्यूटी से आता था तो कहती थी कि भाई तुम अपने ये अंधे भाई के कहीं छोड़ आओ, अपने पति से बोलती थी। तो वो बोला क्यों, बोली कि आप नहीं रहते हो ना तो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, ये गाली देते हैं, कहते हैं टाइम से खाना नहीं देती, ऐसी है वैसी है, बुरा बुरा भरा हमें बोलते हैं। ऐसा करो कि इनको घर से निकाल दो, ये तो ये रहेंगे तो मैं रहूंगी। सेठ की बहू बोली बड़ी वाली अपने पति से। अब वो लड़का सोचने लगा कि मेरा भाई दोनों आंख से अंधा है, मेरा भाई बचपन से मैं इसको पोसा हूँ पाला हूँ, इतना बड़ा किया हूँ। माँ बोल के गई है कि अपने भाई के अपने बेटे के जैसे मानना। अब मैं जानता हूँ मेरा भाई अब मेरी बीवी को अपनी माँ के जैसे मानता है, कभी उससे मजाक तक नहीं करता है, कभी उल्टा सीधा नहीं बोलता मेरे सामने। तो मैं कैसे मानूं कि मेरी पत्नी को मेरा भाई उल्टा सीधा बोलता होगा। लेकिन मेरी पत्नी, वो जान गई अपनी पत्नी की चाल कि मेरी पत्नी नहीं चाहती है मेरा भाई इस घर में रहे ताकि मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊं। उसको इस चीज का दुख है, इसलिए इल्जाम लगा रही है। लेकिन ये बात वो अपनी पत्नी से पूछा नहीं, चुपचाप पटा गया। फिर दूसरे दिन कह रही है
कि अपने भाई के कहीं ले आके जंगल झाड़ी में छोड़ आओ, और नहीं मुझे मैके छोड़ दो। सोचने लगा दो दो बच्चे अगर मैके चली जाएगी तो मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हो जाएंगे, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, भाई को भी नहीं दूर कर सकता, बीवी बच्चा भी नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं। अब जब ज्यादा हो गया तो बोला ठीक है, इसका कपड़ा लता पैक कर दे, मैं ले जाता हूँ छोड़ आता हूँ। जब वो भाई छोड़ने के ले गया अपने भाई के, तो जंगल में नहीं ले गया, एक महादेव के मंदिर था गांव से बहुत दूर, कुछ दूर पे ले गया अपने भाई को। क्यों को जानता था मेरा भाई चर्चा भजन कथा बहुत बढ़िया करता है। वो ले गया सोच के कि मंदिर में अगर मेरा भाई रहेगा तो उसको रहने के छत रहेगा सर पे, और रह गया खाने पीने का तो जो चढ़ावा चढ़ेगा, जो पुजारी बाबा वहां खाएंगे पिएंगे, तो इसको भी पेट भर जाएगा, इसको भी खाने पीने को भोजन मिल जाएगी। और रह गया कपड़ा लता, तो मैं कमाऊंगा तो कुछ कुछ कपड़े लते या कुछ पैसे उसको देता रहूंगा अपनी बीवी से छुपा छुपा। इस तरीके से मेरे भाई को कष्ट भी नहीं होगा और इसका जीवन भी अच्छा खासा निपट जाएगा। तो जंगल में नहीं ले गया, एक महादेव के मंदिर में ले गया उसका भाई, अपने अंधे भाई को वहां पर रख आया। और वहां जो मंदिर में पुजारी थे उनसे बोल दिया पंडित जी हमारे भाई की देखभाल करना, इसको दोनों आंख से दिखता नहीं है, हाँ समय रहेगा तो आके मैं इसको हाल चाल लेता रहूंगा और कुछ पैसे कौड़ी आपको देता रहूंगा, जिसके कारण से मेरे भाई की देखभाल करते रहना। पुजारी सोचा पैसे कौड़ी फ्री में मिल रहा तो मैं देखभाल करने में क्या दिक्कत है। बोला ठीक है, अपने भाई को छोड़ के वो चला आया। आया तो उसकी पत्नी बोली घर पे कि जंगल में छोड़ आए, बोला हाँ, क्योंकि पत्नी से झूठ बोला, जान गया कि अगर सच बोलूंगा तो फिर वहां से भी हटवा देगी, रहने नहीं देगी मेरे भाई को। इस कारण से कुछ झूठ होता है गुरु बहिना का, अगर किसी के भलाई के लिए झूठ बोला जाता है तो महादेव भी माफ कर देते हैं, उस झूठ को झूठ नहीं महादेव मानते हैं, क्योंकि वो किसी के भलाई के लिए होता है, वो पाप नहीं होता है। अब क्या हुआ कि जब वो मंदिर में रहने लगा सूरदास यानी सेठ का छोटा लड़का, अब वहां चर्चा भजन कथा इतना बढ़िया बढ़िया वो करने लगा कि पूरे गांव में शोर हो गया कि भाई जो गांव के कुछ दूर पर जो मंदिर है महादेव का, वहां एक सूरदास रहता है, वो इतनी अच्छी अच्छी भजन गाता है, इतना अच्छा अच्छा कथा महादेव का करता है कि बहुत अच्छा लगता है, जो जाता है वहां से आने का मन नहीं करता है। पूरे गांव में हल्ला हो गया, सब जाके देखने सुनने लगे। अब इसको पता चला इसकी बहू के यानी सेठाइन के बड़ी बहू के। अब वो अपने पति से बोली कि तुम अपने भाई को कहाँ छोड़े, बोला जंगल में। बोली नहीं, एक सूर है, लोग कह रहे हैं गांव वाले, जो गांव से आगे जो मंदिर है उसी महादेव के मंदिर में रहता, बहुत अच्छा अच्छा भजन करता है, कथा करता है, अब मुझे लगा था वो तुम्हारा भाई है। तब वो लड़का बोला कि क्यों, तू क्यों पूछना चाहती है, तुझे घर से निकालना था मेरे भाई को, तूने निकाल दी, तेरे कहने से मैं छोड़ आया, अब चाहे मैं जंगल में छोड़ के आया चाहे मंदिर में छोड़ के आया, तुझे क्या दिक्कत है इस चीज से। तब कह रही है कि नहीं, वहां से भी इसको हटा दो। तब उसका भाई जान गया कि मेरी पत्नी नहीं चाहती है कि मेरा भाई मंदिर में रहे। उसको पूरा विश्वास हो गया कि मेरा भाई निर्दोष है, मेरी पत्नी झूठ झूठ इल्जाम लगा के और उसके पीछे पड़ी है। तब वो लड़का बोला, सेठ का बड़ा लड़का, कि तू ऐसा कर कि मैं अपने भाई को तो वहां से नहीं हटाऊंगा, मेरा भाई उसी मंदिर में रहेगा और उसको पैसे भी कमा के दूंगा, उसको कपड़े लत्ते भी दूंगा, ज्यादा गुस्सा लगाएगी तो घर में लेकर रखूंगा। तब क्या कह रही है उसकी पत्नी कि मैं मैके चली जाऊंगी अपने, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बोला जा। सेठ का लड़का बोला अपनी पत्नी के तू चली जा। बोली दोनों बेटों को लेके जाऊंगी। बोला बच्चे के तो हाथ नहीं लगाने दूंगा, बच्चे दोनों मेरे साथ रहेंगे, तुझे जाना है तो तू मैके खुशी से जा सकती, जा। बोला ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए जो एक लक्ष्मण समान देवर को गलत इल्जाम लगाई और मेरा कान भरी, मगर मुझे विश्वास तो तब भी नहीं था, इसलिए अपने भाई को मैं मंदिर में लाकर रखा, जंगल में नहीं छोड़ा तेरे बात सुन के, क्योंकि मेरे भरोसा नहीं था तेरी बात पर। आज पूरा यकीन हो गया कि तू झूठी है। जो पत्नी हमारे भाई के देखभाल नहीं कर सकती, एक अंधे भाई के रहने से इसको प्रॉब्लम है, वैसी बीवी हमको नहीं चाहिए, तू चली जाए यहाँ से।
अपनी पत्नी को उसके मैके छोड़ दिया, खदेड़ दिया, और दोनों बच्चों के लेके अपने भाई को मंदिर से उठा के ला के घर में रखा। फिर अपने बंधे भाई के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ वो सेठ का लड़का अपने घर में रहने लगा। सुबह ले आके भाई को मंदिर में कर देता था, चर्चा भजन उसका भाई करता था, महादेव के गुणगान करता था, लोगों के कथा वार्ता करके सुनाता था, और शाम को जाके उठा के ला के अपने घर में अपने भाई को खाना पीना बना के खिलाता था। दोनों भाई, सेठ के दोनों बेटे और उसके दोनों बच्चे, चारों मिलके अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे, अपना जीवन बिताने लगे। कोई चीज की कमी उसके नहीं। महादेव उसको दुगुना तिगुना धन दिए, क्योंकि जो महादेव को भजन गाता था उसका भाई, जो उनका कथा करता था, जो अच्छा नेक काम करता था, और जो सेठ का बड़ा लड़का अपने अंधे भाई से इतना प्यार करता था, तो महादेव क्यों नहीं उनका सहायता करेंगे? तो करेंगे ही। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना कि जो दुखियारी के, किसी दुख के, कोई गरीब के कोई परेशानी समझता है, दुख समझता है, कोई अंधे का तकलीफ समझता, कोई लंगड़े की तकलीफ समझता है, कोई कोढ़ी के, कोई काने का, सबका जो दुख तकलीफ समझता है, उसको महादेव दुख तकलीफ से दूर रखते हैं, उसको महादेव दुख समझते हैं उसका। और जो दूसरे का भला करता है उसका भला हमारे भोलेनाथ करते हैं। जैसे महादेव दोनों भाई के प्यार मोहब्बत बना के रखे, अपने पत्नी को जान गया गलत है, अपने भाई को जान गया सही है, अच्छे बुरे के पहचान करवा दिए सेठ के बड़ा लड़का को। वैसे महादेव सबके गुरु भाई गुरु बहिना के अच्छे बुरे का पहचान करा दें, और सबको अच्छे राह पर चलाएं, अच्छे मार्ग पर चलाएं, सभी कोई अच्छा राह पर चलाए, महादेव का चर्चा भजन पूजा करें, महादेव सब पर दया करें। जैसे महादेव उसको बुद्धि ज्ञान दिए सबको दें। गुरु बहिना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं महादेव के अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु महादेव सभी के साथ हैं, सभी भक्तों के साथ हैं। जय श्री गुरु महादेव।